आईएएस न जाने क्यों इसका पर्याय बनी बैठी। अगर दिल्ली में तैयारी करने वाला है तो माचिस के डब्बे से कमरे में रहने के लिए दसियों हजार देता है। रोज पन्नी में आए टिफिन को खाता है और हाँ, अपने गांव अपने घर नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वहां दो तरह के लोग मिल जाते हैं, एक वो जो सवाल पूछते हैं और दूसरे जो बिन मांगे जवाब देते हैं। बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग लोग। इतना सवाल पूछोगे तो दिमाग फट के फ्लावर ही हो जाएगा ना। एक एस्पिरेंट की दूसरी सबसे बड़ी खींच होती है सवाल। टेस्ट पेपर वाला सवाल नहीं, वो तो पढ़ लेंगे। डराता तो है क्या चल रहा है वाला सवाल, और कितना टाइम लगेगा वाला सवाल, क्या रहा इस बार वाला सवाल। और सही बताएं तो ये अच्छा बात नहीं है। ये जो सवालों का डर है वो इसलिए नहीं है क्योंकि इन सवालों का जवाब नहीं। ये सवाल पूछने की खींच तो फिर भी सहने लायक है, पर खींच नंबर 1 निकलती है बिन मांगे जवाब देने वालों पर। ऐसे ही बहुत ज्ञान बंटता रहता है। एक फॉर्म भर दो वाले भैया है, बैंक हवलदार से लेकर सफाई कर्मचारी तक हर फॉर्म भरने की सलाह देते हैं। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन इनका तात्पर्य यही होता है कि बड़े पेपर की तैयारी करो तो छोटा तो निकलता ही है। पहले तो किसी काम को बड़ा छोटा कहना ही गलत है। और दूसरा कि भैया पेपर सब अलग होते हैं, कोई लेना देना नहीं है किसी और पेपर से। और वो शख्स जो कोई भी सपना लिए बैठा है, ये बात उसकी भी है, उस पर उठ रहे सवालों की बात है। उन 4 लोगों की है जिनके पास ना आंखें हैं ना कान, बस मुंह है जो चलता रहता है। आपको इनसिंसियर कहने या कम आंकने वालों की है, किसी के नीचे गिरने पर उस पर हंसने वालों की है, ज्ञान देने वालों की है जो बिना कंटेक्स्ट आपकी जिंदगी की हर परेशानी का एक जेनरिक हल दे देते हैं। ये बात है उस बात की जो आप में है, मुझ में है, और किसी भी ज्ञान किसी भी व्यंग से ऊपर के विश्वास की बात है। आज ढह गई है दीवार, सपाट जमीन है, पर कोई तूफान नहीं आया था। कुछ लोग कहेंगे कि कमजोर थी, मजबूत होती तो टिकती। मुआयना होगा अब, पर कोई मुआवजा नहीं लाएगा। अब कारीगर को भी ईंट जोड़ना सिखाया जाएगा। कैसे रेत कम थी मसाले में ये बताया जाएगा। ढह जाती हैं इस मिट्टी पर दीवारें, यहाँ क्यों, कहीं और बना लेते, या फिर तुमसे नहीं होगा, इतनी ऊंची क्यों, थोड़ा छोटे में रह लेते। सारी बातें, सारा ज्ञान, सब कुछ समझाया जाएगा। मुआयना होगा अब, पर कोई मुआवजा नहीं लाएगा। तो विनती है मेरी, मुआयना मत करो, तुम बहुत कुछ नहीं समझ पाओगे। जैसे हार जाने और हार मान लेने का अंतर, थक के रुक जाने और थक के सुस्ता लेने का अंतर, पत्ते झड़ जाने और जड़ से उखड़ जाने का अंतर। ये सारे फर्क तुम नहीं देख पाओगे। तो ठीक जिस तरह नींव डलते वक्त नहीं देखा था तुमने, दीवार बनते वक्त भी अब मत आना। मेरी फिक्र करना छोड़ दो। मैं निराश हूं, हताश नहीं हूं। मेरा यकीन कोई यूं ही नहीं मिटा सकता। और मुआयना बस इतना है कि कोई तूफान मेरी ईंटें बिखेर सकता है, पर मेरी नींव नहीं हिला सकता।